दोस्तों जब भी कोई फोन लॉन्च होता है तो हमेशा उसकी प्राइसिंग को देख के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा उसे ओवर प्राइस कहते हैं। कई बार ऐसे लोग की संख्या काफी कम होती है, कई बार थोड़े मीडियम साइज के होते हैं और कई बार फोन एक्चुअली में ओवर प्राइस होता है। हर कोई उसे ओवर प्राइस कहता है, लेकिन ओवर प्राइस वर्ड का जो ट्रेंड है ये हर फोन लॉन्च के साथ मैं देख रहा हूं। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि आज 2021 में अगर कोई फोन लॉन्च हो रहा है तो सच में ओवर प्राइस्ड हो जाता है? पीछे का कारण क्या है और क्या 2022 में सिचुएशन सुधरेगी या बेकार होगी, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी मजेदार होने वाला है। और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले बात करता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है लोगों की एक्सपेक्टेशन। अब देखा जाए तो इसमें लोगों की गलती नहीं, इसमें कंपनियों की गलती है। अब मोबाइल फोन कंपनीज ने 2018-19 में ऐसे कमाल के ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल दिए थे कि जिनको देख के हमारी जो आदत है वो बिगड़ गई। आदत बिगड़ने का मतलब ये है कि एक बार हमें जो चस्का लग गया कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही थी, अच्छी कमाल की स्पेसिफिकेशन, कमाल का कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी, चार्जिंग स्पीड, ये सारे का जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सारी की सारी चीजें कम से कम रेट में हमें देखने को मिले। और अगर नहीं मिलती किसी भी फोन में ये तो वो ओवर प्राइस्ड होता है, जो आजकल मैं हर दूसरे फोन के साथ ये चीज देख रहा हूँ। मतलब लोगों को नया चिपसेट भी चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए, उसमें फास्ट रिफ्रेश रेट भी चाहिए और भी एक अच्छा कैमरा होने चाहिए, लेकिन उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा पे नहीं करना चाहते। और ये चीज देखा तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक हो गई है। तो कहा जाता है ना, कीप योर एक्सपेक्टेशन लो एंड यू वोंट एवर बी डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशन अगर आप जरूरत से ज्यादा रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आपने अपनी अगर एक्सपेक्टेशन कम कर दी तो आपको जो डिसअपॉइंटमेंट वो कम देखने को मिलेगी। क्योंकि एक बात बताऊं, 2018-19 में जो जमाना है था, यहां तक कि अगर हम बात करें पोको F1 की, जो स्नैपड्रैगन 845 के साथ एक फ्लैगशिप लेवल का फोन था, 20-21 हज़ार में आ गया था, वैसा जमाना अब दोबारा से नहीं आने वाला और आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन देखा तो सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि चलो लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा वो फुलफिल नहीं हो पा रही, लेकिन रियलिटी में मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और वन ऑफ द की रीजन है 5G। अब आप मानो ना मानो मेरी बात को, लेकिन 5G जो है वो एक ऐसा बज़वर्ड बन के रह गया पूरी इंडस्ट्री के अंदर कि 5G फोन के अंदर होना ही चाहिए। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मैं दुकान में गया, पता लगाया, कुछ लोगों से पता चला कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग 5G फोन पता कौन सा है? Realme 8 5G। वो बहुत ज्यादा बिक रहा है। आप खुद ऐसे ही देखो कि 5G का प्रेशर कंपनीज के ऊपर इतना है कि वो जानबूझ के अपने 5G फोन निकाल रही है। इस तरीके से समझ सकते हो। Redmi Note 10 सीरीज कितनी अच्छी थी, Note 10, Note 10 Pro, Pro Max, बहुत ही अच्छे फोन थे, सब लोगों को पसंद आए थे, अच्छे फोन थे ना। उन फोन्स के लॉन्च होने के बाद Xiaomi वाले Redmi Note 10T 5G को निकालते हैं। कभी सोचा क्यों निकाल रहे Redmi Note 10 5G? जब ऑलरेडी इतने अच्छे फोन्स मार्केट में हैं तो 5G फोन क्यों निकाल रहे हैं जिसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को नहीं मिल रहा? पीछे का रीजन है कि आज 5G फोन की मार्केट में डिमांड है और 5G एक ऐसा फीचर बन के रह गया जिसका आप चलो यूज करो ही ना करो, लेकिन 5G आपके फोन में होना चाहिए अगर आज के समय में कोई फोन ले रहा है। ये स्थिति बन गई है और इस चक्कर में 5G फोन्स को बना पाना कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। क्योंकि 5G के साथ प्रॉब्लम यह है कि अकेले 5G फोन बनाने के लिए आपको लेटेस्ट 5G प्रोसेसर तो चाहिए, उसके साथ आपको एडिशनल एंटीनास, मोडेम, 5G के बैंड्स, इन सब पर भी खर्चा करना पड़ेगा। और जो कंपनी बजट में अपना 5G फोन बनाती है और जो मेजॉरिटी पार्ट अगर 5G के लिए अगर ये लोग सेक्रीफाइस कर दें तो बाकी चीजों के लिए इतना पैसा बचता नहीं है मोबाइल फोन बनाते समय। जैसे बात करें डिस्प्ले की या फिर बात करें कैमरास की या बैटरी की या चार्जिंग स्पीड्स की, इन सब के लिए जब चीजें बहुत ही ज्यादा कम बचती हैं तो कंपनी वाले दूसरी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और यही चीज हमें जितने भी बजट फोन से उनके साथ ये चीज देखने को मिल रही है। और बात करें 5G फोन के साथ, एक दिक्कत ये है कि उसके कंपोनेंट्स भी महंगे। इवन 5G प्रोसेसर के बारे में बात करें, इनकी कीमत है काफी ज्यादा रेगुलर 4G प्रोसेसर के कंपैरिजन में। फिर दिमाग में सवाल आता है कि क्यों नहीं कंपनी दोबारा से अपने 4G फोन्स को ही बनाने लगे और एक अच्छा 4G का प्रोसेसर दे दे, थोड़ा पुराना चलेगा लेकिन अच्छा डिस्प्ले, कैमरा, ये सारी चीजें बेटर कर दे। वेल, ये चीजें भी कंपनियां कर सकती है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? क्वालकॉम, मीडियाटेक ने 4G प्रोसेसर बनाने बंद कर दिया। अब उनके कोई भी नए 4G प्रोसेसर्स नहीं आएंगे और जितने भी पुराने थे वो भी अब धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। एक एग्जांपल दूं, स्नैपड्रैगन 678 का, वो ऑलरेडी क्वालकॉम ने बनाना बंद कर दिया। इवन बात करें स्नैपड्रैगन 678 आपको Redmi Note 10 में देखने को मिला था। कुछ कंट्रीज बाहर की, इंडिया के बाहर की, वहां पर Redmi Note 10 ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि Xiaomi के पास चिप्स ही नहीं है जिसका यूज करके वो Redmi Note 10 बना सकते हैं। अब जब प्रोसेसर ही नहीं है तो क्या बनाए? और यही दिक्कत इंडिया में भी है। इंडिया में उनके पास लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड क्वांटिटीज, वो लिमिटेड बना सकते हैं और Redmi Note 10 की डिमांड काफी ज्यादा। अब जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है,
कंपनी क्या करेगी, प्राइस इंक्रीज करती है सप्लाई और डिमांड को मैच करने के लिए। अगर मान लीजिए सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड काफी कम होती, इसके बाद आपको शायद डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलता है, कीमतें कम होती। लेकिन यहाँ पे उल्टा कैसे, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसलिए आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है प्राइस में। सिमिलर 720G के साथ केस है। 720G प्रोसेसर भी मार्केट से आउट हो चुका है। इवन क्या आप लोगों को मालूम है गैलेक्सी A52 का जो 4G वर्जन निकाला था वो भी खत्म हो गया है मार्केट से, उसके नए मॉडल्स आ ही नहीं रहे। और ऐसा अभी से नहीं, काफी लंबे समय से है, क्योंकि सैमसंग को भी मालूम है कि अब वो नए फोन बना नहीं सकते, इसलिए A52s लेके आ गए। और जो थोड़े बहुत फोन मार्केट के अंदर ऑलरेडी रखे घूम रहे हैं ना, इसलिए उनके प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, क्योंकि सैमसंग वालों को मालूम है कि यहाँ पे उनकी डिमांड है, ये लोग ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं और कंपनी भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकती है। लेकिन जो नया मॉडल होते हैं, जो नए पीसेस होते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पीछे से जो प्रोडक्शन होता है वो काफी सारे फोन्स का रुक गया है, स्पेशली काफी सारे 4G फोन्स का यहाँ पे। और इसलिए बाकी सारी कंपनियां जो आज के समय 4G फोन्स बना रही, धीरे धीरे उन्हें अपने प्रोडक्शन रोकने पड़ेंगे और एक एक करके 4G फोन को मार्केट से गायब करना पड़ेगा। और अभी आप एक ऐसा ट्रेंड देख लो, 20,000 के ऊपर जितने भी फोन अभी लॉन्च हो रहे हैं सबके सब 5G है। 6 महीने बाद ये ट्रेंड 15,000 के ऊपर पहुंच जाएगा। साल भर के बाद 10,000 के ऊपर का ट्रेंड पहुंच जाएगा कि 10,000 के ऊपर कोई फोन आ रहा है तो 5G ही देखने को मिलेगा। ये एक साइकिल सी बन गई है। और ले दे के मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी बची है जो आपको 4G प्रोसेसर आज के समय बना रही है, और वो है यूनिएसओसी। क्या पता यूनिएसओसी के कुछ गिने चुने अच्छे चिपसेट देखने को मिले मार्केट के अंदर फ्यूचर में। और इसी के साथ ही बात ये भी है कि इनिशियली कंपनियां फोन्स अपने जानबूझ के ज्यादा कीमत में लॉन्च करती हैं, ताकि जब स्टॉक क्लियरेंस का जब समय आता है ना, यानी कि जब उनका एक नया फोन लॉन्च होने वाला है और उससे पहले अपने पुराने फोन के मॉडल्स को यहाँ पे क्लियर करना है, तब वहां पे हैवी डिस्काउंट दे सके। Realme X7 Max को देखो, फ्लिपकार्ट पे काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। Xiaomi के Mi 11X को देखो, वो सबसे सस्ता 870 वाला फोन है, 27,999 और भी ऑफर लग के और कम कीमत पे आपको देखने को मिलेगा। पता है ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई भी कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है तो उससे पहले अपने प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर देती है। अब मान लो एक फोन मार्केट में है और पहले से दूसरा फोन अगर मार्केट में सिमिलर प्राइस पे आ गया तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। इससे बेटर है कि पुराने फोन को मार्केट से पूरा खत्म कर दो और उसके बाद अपने एक नए फोन को ले आओ। इसलिए कई बार आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलते हैं और इसलिए कई बार अपना प्रॉफिट मार्जिन शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा कर ले। इसलिए कंपनियां कई बार अपने फोन्स को थोड़ी महंगी कीमत में भी उतारती हैं, लेकिन बाद में फिर ऐसा करते हैं कि उन्हें लॉस कम से कम हो या फिर लॉस से बचने के लिए इस तरीके से मार्केट से स्टॉक को क्लियर करती हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज थी उसका बहुत बड़ा एक इंपैक्ट पड़ा है यहाँ पे। ग्लोबल चिप शॉर्टेज के बारे में बात करें तो उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन बात एक ही, ये हाल फिलहाल खत्म नहीं होने वाली, ये अगले साल तक भी कंटिन्यू रहेगी। और अगले साल जो इसका इंपैक्ट है ना, वो ये पड़ेगा कि कंपनियों को चिप्स मिलेंगी और कम क्वांटिटी में मिलेंगी, और जो डिमांड ज्यादा है क्वांटिटी कम है तो कीमत में तो इंक्रीमेंट होगा। हालांकि बात की जाए तो जो चिप शॉर्टेज है वो अकेली प्रॉब्लम नहीं है, चिप्स के साथ साथ इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होते हैं फोन्स के, उनके अंदर भी इंक्रीमेंट आए। बिल्कुल हर एक कंपोनेंट जो मोबाइल फोन के अंदर लगता है, हर एक की कीमत हमें इंक्रीज हो गई है। पहले जैसे सारी चीजें कम रेट के अंदर मिलती थी, अब सबकी कीमत इंक्रीज हो गई है। इसलिए आज के समय में मोबाइल फोन बनाना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। सिर्फ कंपोनेंट की कीमत की बात नहीं है, इसके साथ ही बात करें जो इन्फ्लेशन, महंगाई दर होती है, वो भी इंक्रीज हुई है, जिससे ओवरऑल कीमतों में इंक्रीमेंट होगा। जो फ्यूल प्राइसेस होते हैं, पेट्रोल के रेट या डीजल के रेट, वो इंक्रीज हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। इसके साथ ही जो सप्लाई चेन रहती है वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब हुई थी, उसे भी यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है, लेकिन वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर ले तब भी इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, कहने का मतलब ये कि मोबाइल फोन मेकिंग की जो पूरी की पूरी कॉस्ट होती है उसके अंदर यहाँ काफी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि मोबाइल फोन के प्राइसेस यहाँ पे हाइक हो रहे हैं। और इवन बात करें क्वालकॉम जैसी कंपनी ने तो अपने प्रोसेसर के रेट काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अगर हम बात करें स्पेशली क्वालकॉम की, उसका स्नैपड्रैगन 888 बहुत महंगा आता है और प्रिंट किया जा रहा है 898 आएगा तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। और इसीलिए बीच की कैटेगरी के लिए उन्होंने 870 वाले चिपसेट निकाल दिया था ताकि मिड रेंज वाले फोन में प्रोवाइड किया जा सके। ऐसी 778 है और जितने भी क्वालकॉम के 4G इनेबल्ड प्रोसेसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सबकी कीमतें यहाँ पे ज्यादा हो रही है। यहाँ पे बस मीडियाटेक थोड़ा सा एक फायदा उठा रही है कि अपने प्रोसेसर को थोड़ा कम रेट के अंदर निकाल रही है, लेकिन फ्लैगशिप लेवल में बात करें क्वालकॉम का आज भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इवन एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोगों को, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 स्नैपड्रैगन 778 की कीमत लगभग बराबर है। आप इसे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्राइस के अंदर समझ सकते हैं और इस तरीके से प्लेस किए गए, इसलिए इनके जो फोन से काफी हद तक आपको सिमिलर प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल बात करें तो प्रोसेसर्स वगैरह की जो कीमत है वो आज के समय में इतनी ज्यादा हो गई है कि आज के समय में अगर कोई कंपनी अपना एक फ्लैगशिप कलर बनाना चाहे, जैसे पोको ने पोको F1 बनाया था ना स्नैपड्रैगन 845 के साथ, अगर एक खुद स्नैपड्रैगन 888 के साथ एक फोन बनाना चाहे, ये फोन आज के समय बना ही नहीं सकते। जो कॉस्ट होती है, जो बिल ऑफ मटेरियल होता है, वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और देख के ऐसा लग नहीं रहा है जो
कंपोनेंट्स के जो प्राइसेस है और ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है हाल फिलहाल यहाँ पे खत्म होने वाली है, ये चीज़ प्रेडिक्ट किया गया कि 2022 तक भी रहेगी और आने वाले फ्यूचर में फ़ोन की कीमतें पहले से और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली हैं। कहने का मतलब है कि अब आपको लगता है ना फ़ोन ओवर प्राइस्ड है, अगले साल का इंतजार करो, अगले साल आपको ये चीज़ें भी देखने को नहीं मिलेंगी और इससे ज़्यादा महंगे फ़ोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इवन बात करें Realme 9 सीरीज़ का, ये सीरीज़ भी देखा जाए तो इस साल आने वाली थी, लेकिन पता है इसके अंदर वो अच्छे प्रोसेसर लगाने पे फोकस कर रहे थे और उन्हें मालूम था कंपोनेंट्स की कीमत अभी ज़्यादा है, इसलिए वो अगले साल तक वेट करेंगे ताकि एक अच्छा 5G का प्रोसेसर भी लगा दे और एक अच्छा 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले भी लगा दे, क्योंकि अगले साल तक ये सोच रहे हैं कि कीमतें किसी तरीके से कंट्रोल करें। अब देखने कि अगले साल ये डिलीवर कर पाते कि नहीं कर पाते, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन है ना, उनके लिए एक अच्छा फोन बनाना अभी भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इवन बात करें आज के समय में जो फोन्स है वो भी थोड़े से लग्जरी आइटम में हो गए, और इसलिए जब आईफोन 10 आया था तो एक अल्ट्रा वाले जो सीरीज होती है, जो प्रो मॉडल होता है, उसका एक ट्रेडिशनल यहाँ स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक रेगुलर फ्लैगशिप ले लो लेकिन एक प्रो मैक्स, अल्ट्रा इस नाम से भी एक फोन को निकाल दो जो कि प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आएगा। इस कैटेगरी में आईफोन काफी अच्छा बिकता है। इवन बात करें लग्जरी वाली कैटेगरी में फोल्ड फ्लिप भी काफी ज्यादा बिके हैं। यूनिकनेस और लग्जरी आइटम होने के कारण भी इनकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा हुई है और फ्लैगशिप यहाँ पे काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब देखा जाए तो जब प्रीमियम फोन ही काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं तो उनके जो काउंटर पार्ट्स में जो फ्लैगशिप किलर्स आते हैं ना, उनकी कीमत भी यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में पैसा मत समझना कि बाकी के जो दूसरे फोन उनकी कीमतें कम होंगे। गूगल पिक्सल 6 भी काफी ज्यादा महंगा होने वाला है यहाँ पे। और जाते जाते काफी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन कंपनी कोई मैजिकल चीज है जहाँ पे कम रेट के अंदर आपको अच्छे फोन से गारंटी है मिलना। वेल, बात पूरी यहाँ पे सही नहीं हो जाती। मोबाइल फोन कंपनीज आज के समय में काम करती है प्रॉफिट पे, और मानो ना मानो उन्हें हर फोन से प्रॉफिट कमाना है, उन्हें हर फोन से पैसा बनाना है, वो पैसा बनाने के लिए बैठी है। अब फोन को जब बनाने की कीमत, उनको आप तक प्रोवाइड करने की कीमत अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कभी कम नहीं करने वाले। दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी, और वो अपना प्रॉफिट मेंटेन रखेगी और ओवरऑल जो डिवाइस की जो कॉस्ट है वो वहां पे कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। और यही हो रहा है। जब फोन बनाना महंगा हो गया है तो कंपनी चाह के उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, और चाहकर भी अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम नहीं कर सकती। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है मोबाइल फोन के अंदर। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जिस प्राइस रेंज में आपको जितनी अच्छी चीजें देखने को मिलती थी, अब वो वाला जो जमाना है धीरे धीरे यहाँ से जाता जा रहा है और एक अलग टाइप का जमाना आता जा रहा है, जहाँ पे जो लोग है वो पहले कम पैसा पे करते थे, अब आने वाले समय जो लोग है वो यहाँ पे पहले से ज्यादा पैसा पे करेंगे। तो ये चल रही है पीछे की पूरी कहानी, और शायद इसी कारण से आज के समय में हर कोई फोन जो लॉन्च होता है उसे हम यहाँ पे ओवर प्राइस्ड कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें होती है खत्म यहाँ पे ओवर प्राइस्ड फोन के बारे में। आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है कि आज के समय हर फोन ओवर प्राइस्ड है या फिर वेल प्राइस्ड है? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप सुन लो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।